नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शाह आलम खान की बढ़ती जा रही लोकप्रियता, सीतापुर के मिस्टिक क्षेत्र में हुआ भव्य स्वागत। मिस्टिक सीतापुर में समाजवादी शिक्षक सभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं भावी प्रत्याशी शिक्षक एमएलसी लखनऊ खंड शाह आलम खान राणा मिस्टिक विधानसभा में शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि वक्त आ गया है एक साथ इकट्ठा हो जाने का। शाह आलम खान राणा अपने संबोधन में 2026 में होने वाले विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन के लिए मतदाता बनाने की जागरूकता पर जोर दिया और कहा समाजवादी पार्टी की सरकार में शिक्षकों की समस्याओं का ही समाधान होगा। हमारे जब बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता के अनुसार सीतापुर के मिस्टिक क्षेत्र में शाह आलम खान का जैसे ही काफिला तहसील मुख्यालय पर पहुंचा, शिक्षक सभा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी ने गर्मजोशी के साथ सलाम आलम खान का फूल माला पहनाकर स्वागत करते हुए शाह आलम खान जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। शाह आलम खान सभी का अभिनंदन करते हुए कहा कि समाजवादी शिक्षक सभा की शाखाएं आज दूर दूर तक हो गई हैं और यह पेड़ इतना मजबूत हो गया है कि आने वाले 2026 एमएलसी शिक्षक और 2027 विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहराते हुए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बैठक में अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा आलम खान को अपना प्रभावी प्रत्याशी बनाकर हम सब के लिए एक तोहफा दिया है और अब हम सब की यह जिम्मेदारी बनती है कि शाह आलम खान को 2026 शिक्षक एमएलसी चुनाव जीतकर अखिलेश यादव को शाह आलम खान सौंप दे, जिससे शिक्षक साथियों के लिए मजबूती की बात उठा सके। कार्यक्रम में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी एक और मैं कहा शाह आलम खान को शिक्षक एमएलसी चुनकर विधान परिषद में भेजे जो आपके हक की बात मजबूती से रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी शिक्षक सभा सीतापुर के जिलाध्यक्ष ब्रह्म प्रकाश वर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि नफीस खान, प्रदेश सचिव तवकूक हुसैन खान, जिला महासचिव सुनील कुमार राठौर जिला सचिव रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन अनूप यादव ने किया। जीने जा रहे हैं, वोटों की चोरी की जा रही है, उसमें आप भी हैं और हम भी हैं। हम सब संगठित हो जाएं और 2026 में 5 स्नातक और 6 एमएलसी का चुनाव होने जा रहा। पहले हम इसी की बात 26 में ये चुनाव होना है और गजब हो गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से कि 6 नवंबर तक मतदाता सूची में नाम शामिल किए गए। साथियों, हम आपको एक और जानकारी दे दें कि दूसरे चुनाव में, गांव की प्रधानी के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में आप जब 18 साल के हो जाते हैं, मतदाता एक बार बन गए तो आपको वोट देने का अधिकार हमेशा बना रहेगा। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। कमिश्नर की बैठक में, निर्वाचन आयोग की बैठक में हम बुलाए जाएंगे। हम इसलिए बुलाए जाएंगे कि हम पिछला 2020 में जो चुनाव था उस चुनाव को हम लड़ चुके हैं, हम प्रत्याशी रह चुके हैं, इसलिए उस बैठक में हमें बुलाया जाएगा। हम कहेंगे इस बात को कि क्या एक बार अध्यापक होने के बाद वो चपरासी हो जाता 6 साल के बाद, जो उसको दोबारा फार्म भरना पड़ता और बनने के लिए? क्या एक बार हमारा नौजवान छोटा भाई ग्रेजुएट कर लेता है, वोट दे लेता है, 20 में उसने वोट डाला है, शिक्षक साथी ने 20 में मतदान किया है, अपना एमएलसी चुना है, उसने अपना स्नातक एमएलसी चुना है, तो 6 साल बाद क्या फिर वो 8वां, 5वां, 10वां हो जाता है? 18 साल वाला 19 होता है, 20 होता है, 26 हो जाता है। तो हमारा शिक्षक जब मतदाता सूची में शामिल हो गया तो वो फिर अपात्र क्यों हो जाता है? इसलिए दोबारा सभी लोगों को मतदाता बनाने की प्रक्रिया ये बंद है। हाँ, जो शिक्षक साथी हमारे चाहे गृह विद्यालय में हो, मदरसे में हो, संस्कृत पाठशाला में हो, ITI पॉलिटेक्निक में हो, डिग्री कॉलेज में हो, मेडिकल कॉलेज में हो, कहीं भी हो, अगर उनकी नियुक्ति हुए अध्यापन कार्य करते करते 3 वर्ष पूरे हो गए हैं एक ही संस्था में या अलग अलग संस्था में, वित्तहीन में तो आप जानते हैं गुरु जी भाई, अगर किसी ने हमको 1700 दिया है तो प्रिंसिपल साहब से हम उम्मीद करते हैं कि अब की भैया 18 कर देना। प्रिंसिपल साहब पहले हो नहीं पाएगा, अभी तो फीस बाकी है गांव में। पड़ोस वाले ने कहा कि भाई मैथ के बहुत अच्छे हैं, देखो 8 से आए हमारे भैया, एक ही बार में नाम लड़ जाता है ना।
8 से आप आए मिर्जा आइडियल इंटर कॉलेज से। उन विद्यालय ने 2020 में हमारी बड़ी मदद की, इसलिए हमको याद और भूलना नहीं चाहिए। कभी भी अगर किसी ने आपकी मदद की है तो उसको भूलना नहीं चाहिए। वो अलग बात है कि ये आवाज विधान परिषद की आवाज नहीं बनी, और अगर विधान परिषद की ये आवाज बनी होती तो हम वित्त विहीन शिक्षक साथियों से कहना चाहते हैं कि मौजूदा एमएलसी साहब ने किस तरीके से उछल कूद करके 12 साल, बहुत लंबा समय होता है करने के लिए, तो 12 घंटे को पहला 6 वर्ष वित्त विहीन शिक्षक के रूप में, एमएलसी के रूप में आदरणीय जी ने कार्यकाल किया, और जब लगा कि हमने कुछ नहीं किया है वित्त विहीन साथियों के लिए, अब सदन में जाना मुश्किल हो रहा है, तो अटैची की व्यवस्था करके दिनेश शर्मा के माध्यम से उछल कदम कूद करके भाजपा के माध्यम से चले गए। ये कहा साथियों से कि भाई देखो हम लड़े झगड़े मुंडा मुड़वाए, मूल्यांकन के समय नंगी पीठ भी बैठे मगर हो नहीं पाए, इसलिए नहीं हो पाया कि यार हम सरकार से, अब हम सरकार में जा रहे हैं, सरकार महाराज की है, आपका बंद मानदेय आपका मानदेय भी हम दिलवाएंगे और आपकी सेवा सुरक्षा भी बनवाएंगे, शिक्षक सेवा नियमावली भी बनेगी। यही वादा था। हम सब लोगों ने भाई विश्वास उन पे कर लिया। शाह आलम जी तो जेएलएमजे कॉलेज खैराबाद में अध्यापक हैं, ये तो 1,10,000 पा रहे हैं, हम पा रहे हैं 15,000। तो हम भैया छोटे आदमी साथ रहेंगे, हम फिर इनको छुट्टी देंगे, फिर उनको भेज दिया गया। आज सदन के अंदर एक शब्द 6 वर्ष के अंदर उन्होंने नहीं बोला, अपनी आवाज को गिरवी रख दिया। लेकिन शाह आलम खान आपसे वादा करके जाते हैं कि अगर इस छोटे से गांव में अमरुद के आवाज पर गूंजने वाली आवाज को आपने अपनी आवाज बना के सदन में भेजा, इतनी बात हम जरूर कहेंगे। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, और ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, यह मेरे बस की बात है। अगर हम शिक्षक हैं, सबसे पहले अपना परिचय दे दें। 500 रुपए वेतन पे श्री कृपादयाल म्युनिसिपल इंटर कॉलेज में 1987 में हमने कॉमर्स अध्यापक के रूप में अपने अध्यापन काल की शुरुआत की। 1 नवंबर 1990 को जेएलएमडी इंटर कॉलेज हैदराबाद में शारीरिक शिक्षक के रूप में एलटी ग्रेड में शामिल हुआ। आज 35 वर्ष की सेवा करने के बाद और 35 वर्ष में 34 वर्ष शिक्षक साथियों के लिए शर्माकोट, चंदेलकोट, पांडेपुर में रह करके हमने आवाज बुलंद करने का काम किया। वेतन कब तक मिलता है भाई पता नहीं, भाई पता नहीं। वेतन कितना मिलता है भाई पता नहीं, भाई पता नहीं। जब ये नारे लगाए जाते थे तो शाह आलम साहब भी पंक्ति में रह करके संघर्ष करते। 1971 में वेतन वितरण अधिनियम बना, इन संघर्षों के दम पर बना, इन संगठनों के माध्यम से बना। आज उसके बाद हम लोगों को नियमावली भी बनी, सेवा शर्तें सुरक्षित हुई और पुरानी पेंशन मिली। हमें पुरानी पेंशन मिलेगी क्योंकि हमारी नियुक्ति 1990 की। 1 अप्रैल 2005 के बाद जो भैया दो शिक्षक साथी शिक्षण कार्य में गए हैं उनको नई पेंशन के अंतर्गत रखा गया है। अभी भैया ने जैसे कहा था कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली का रामलीला मैदान, जंतर मंतर, अर्धसैनिक बलों को रक्त देने का काम, सांसद के घरों का घेराव करने का काम, चाहे वो प्रियंका रावत बाराबंकी की रही हो और चाहे राजेश वर्मा सीतापुर के सांसद रहे हो, शाह आलम खान ने उनके घरों को घेरा है। अगर शाह आलम की आवाज, सदन की आवाज बनेगी तो पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होगी, और जब तक बहाल नहीं होगी सड़क पर रह करके सरकार मेरी होगी 27 में, ये विश्वास कीजिए, और पुरानी पेंशन। तो साथियों, इसके लिए हमने जैसा नसीब भाई ने कहा कि हमें अपने हाथों में ताकत पैदा करनी। लोकतंत्र में कैसे लड़ोगे? लोकतंत्र में मत का अधिकार आपकी सबसे बड़ा स्रोत है। इसके लिए मतदाता बनने का काम प्रारंभ हो गया है, उसी पे हम आ गए हैं। देखिए, यहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं संतोष भाई और हमारे अनूप जी, मिश्रित विधानसभा के अंतर्गत जितने भी विद्यालय आते हैं आप सबको पता है, उसमें जितने अपनी विचारधारा के उन विद्यालय में आप फार्म पहुंचाने का काम करें। अब फार्म में क्या रहता है, किसी 6 साल बाद बनता, हर बार बनता है। उसमें
जो फार्म भरा जाएगा उसमें प्रधानाचार्य जी प्रमाणित करते हैं कि हाँ ये हमारे विद्यालय में अध्यापक हैं और इनका कार्यकाल 3 साल से ज्यादा हो गया है। ये प्रधानाचार्य प्रमाणित करेंगे। वो सर्टिफिकेट उसी में लगा है। हम अभी 3 दिन के अंदर आपको फार्म दे देंगे। उसके बाद क्या करना है, अगर वो विद्यालय आपके साथियों के बीच का है तो वो अपने फार्म ले करके जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय केवल अपने विद्यालय का फार्म लेकर के चले जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए शिक्षक काफी आते हैं, इसमें शिक्षक ही वोटर होगा, बाबू या हमारा सह कर्मचारी वोटर नहीं होगा। ठीक है, आप शिक्षकों के भरेंगे फार्म, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय उसको सत्यापित कर देते हैं कि हाँ ये अध्यापक माध्यमिक में है। उसके बाद आप आके मिश्रित की जो पैसे